अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ हम कर रहे हैं इस लेक्चर के थ्रू। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में ये पहला लेक्चर होगा जो हम ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू लेके जाएंगे और इसमें टॉपिक हम वहीं से शुरू कर रहे हैं जहाँ से फिजिकल क्लासेस हमारी ख़त्म होंगी। आपको याद होगा कि सेकेंड ईयर मैथ्स में हमने एक्सरसाइज 2.5 जो है वो शुरू कर रखी है और वहाँ पर जो हमारा टॉपिक है वो है फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। अब मुख्तलिफ फार्मूलाज होते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन तक पहुंचने के लिए और उसमें हमें पता है कि एक फार्मूला जो हम यूज करते हैं 2 पॉइंट फॉर्म। तो 2 पॉइंट फॉर्म जो है वो हमें पता था y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस x1। तो ये जो फार्मूला है 2 पॉइंट फॉर्म की हमने लास्ट टाइम प्रैक्टिस की थी क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 में। आज हम इसको शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। अब क्वेश्चन नंबर 10 जो है बहुत ज़्यादा सामने रख लीजिएगा। क्वेश्चन जो है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, डायग्राम को अंडरस्टैंड करने के लिए ये मैं आपको बता दूं कि पूरे क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना वो स्टार्टिंग में जो हम बात करते हैं वही होती है कि जो गिवन और रिक्वायर्ड होता है वो सब कुछ हम इस स्केच में ले आते हैं। रफ स्केच है, ठीक है। वो हमसे ये कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 में कि A is the midpoint of the segment bounded by -2, 3 and 6, -1. -2, 3, 6, -1। ये हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो पॉइंट्स हैं, x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन। -2, 3 मिलेगा हमें सेकंड क्वाड्रेंट में, 6, -1 मिलेगा हमें लास्ट क्वाड्रेंट में। इन दोनों को हमने मिला दिया। गिवन ये है कि A इज द मिड पॉइंट, इन दोनों का जो मिड पॉइंट है वो पॉइंट A है। तो वो हमने बता दिया कि A इज द मिड पॉइंट ऑफ -2, 3 and 6, -1। फिर हमसे कह रहे हैं कि B is a point at 3/4 of the distance from 4, 3 to the point 0, -3. B is a point at a distance at 3/4। 3/4 का क्या मतलब है कि जो सेगमेंट है 4, 3 से लेकर 0, -3 तक जो लाइन सेगमेंट हमारे पास मौजूद है, इसको पहले आप 4 हिस्सों में डिवाइड कर दें। तो हमने इसको 1, 2, 3, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो बी हमें कब मिलेगा? 3/4 पर। 3/4 का मतलब जब आप यहां से चलना शुरू करते हैं 1 यूनिट, 2 यूनिट्स और 3 यूनिट्स पर पहुंचेंगे। 3/4 का मतलब 3 आउट ऑफ 4। तो 3/4 पर आपको पॉइंट बी मिली है। अब हम इसको रेशियो में डिवाइड कर देते हैं। हम कहते हैं कि भाई अगर 4, 3 से 0, -3 तक ये 4 यूनिट्स का डिस्टेंस है तो इस वाले पार्ट में जो डिस्टेंस आएगा वो 3 यूनिट्स का होगा और इस वाले पार्ट में जो डिस्टेंस आएगा वो 1 यूनिट का होगा। ये डिस्टेंस हम पॉइंट बी से बना रहे हैं। बी से यहाँ तक 1 यूनिट और बी से उस तरफ जाएंगे तो 1, 2, 3 यूनिट्स। तो टोटल ये 3 यूनिट्स आ रहे हैं हमारे पास। इससे पता ये चला कि अगर मुझे पॉइंट ए निकालना हो तो मैं ये ब्लैक वाली लाइन से निकालूंगा, इसका मिड पॉइंट बनाऊंगा। और अगर मुझे पॉइंट बी बनाना हो तो फिर मैं 4, 3 और 0, -3 का रेशियो निकालूंगा। 3, 1 के रेशियो से हम निकालेंगे पॉइंट बी। अब सवाल ये है कि हम पॉइंट ए और पॉइंट बी क्यों निकालें? क्योंकि आखिर में लिखा हुआ है क्वेश्चन में फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए बी। जो हमारा टॉपिक है ना इक्वेशन ऑफ लाइन, वो ये है कि भी फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए बी की इक्वेशन हमें फाइंड करना है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो उसके लिए अभी हमारे पास ना तो पॉइंट ए मौजूद है और ना ही पॉइंट बी मौजूद है। तो ये सवाल 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहले हिस्से में हम पॉइंट ए निकालेंगे मिड पॉइंट के थ्रू, दूसरे हिस्से में हम पॉइंट बी निकालेंगे रेशियो फार्मूले के थ्रू, तीसरे हिस्से में हम ए और बी से इक्वेशन बनाएंगे 2 पॉइंट फॉर्मूला से। अब ये मिड पॉइंट हो गया, ये रेशियो हो गया, ये तो पुराने फॉर्मूले हैं। 2.5 में जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो हमारे पास ये नया टॉपिक है, वो ये। इसीलिए मैंने इसको लिख भी दिया साइड में। अभी रब कर देंगे फिर स्टार्टिंग। तो ओवरऑल कंडीशन जो बनी उसमें हम सबसे पहले ए फाइंड करने जाएंगे। तो कंसीडर कर लें मिड पॉइंट फॉर्मूला। कंसीडर मिड पॉइंट m x, y is equal to x1 plus x2 upon 2, y1 plus y2 upon 2। अब ये फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं पॉइंट ए पर। तो इसके हिसाब से हम बनाएंगे डेटा।
फॉर पॉइंट ए। तो पॉइंट ए जो है वो -2,3 और 6,-1 का मिड पॉइंट है, तो लिहाजा x1 y1 आ जाएगा -2,3 से, जबकि x2 y2 आ जाएगा 6,-1 से। इन सब को ले जाएंगे फार्मूले में, ये सब चले जाएंगे लेकर फार्मूले में। तो जहां पर मिड पॉइंट है, वहां हम रख देंगे पॉइंट ए, जो हम फाइंड करने निकले हैं, ए x, y। x1 प्लस x2 में आ जाएगा -2 प्लस 6, अपॉन 2, और y1 प्लस y2 में आ जाएगा 3 -1 अपॉन 2। इसको सिंप्लीफाई करना, 6 में 2 माइनस करेंगे 4 बचेगा, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 बचेगा, दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2,1। तो क्वेश्चन का पहला हिस्सा पॉइंट ए फाइंड करने का वो हमने यहाँ पर पूरा कर दिया। तो सिंपल मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट की मदद से हमने पॉइंट ए बना दिया। अब पॉइंट बी तक जाने के लिए हमें इस लाइन सेगमेंट पे काम करना होगा, 4, 3 और 0, -3, और इसके लिए हमें कंसीडर करना होगा रेशियो फार्मूला। रेशियो फार्मूला r x, y इज इक्वल m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो रेशियो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए, क्योंकि हम देख लेंगे जिस लाइन सेगमेंट पर हम है वहां पर 3:1 का रेशियो है। अब रेशियो फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए इसका डेटा बनाइए। इस लाइन सेगमेंट के लिहाज से हम डेटा बना लेंगे। तो डेटा में ये 4,3 आ जाएगा, फॉर पॉइंट बी x1 y1 आ जाएगा 4,3, x2 y2 आ जाएगा 0, -3। जबकि रेशियोज m1 m2 ये हमारे पास है 3:1। हम देख लेंगे एक तरफ 3 और एक तरफ 1। फॉर्मूला यहां मौजूद है, ये डेटा आ गया, इन सबको आप पुट कर दीजिए। तो जहां पर पॉइंट r है फॉर्मूले में, उसे हम कर देंगे पॉइंट b x, y, और शुरू करेंगे m1 x2 से। तो m1 x2 बेटा m1 x2 के लिए डेटा में हमारे पास m1 की वैल्यू है 3 और x2 की वैल्यू है 0, प्लस m2 x1 में m2 की वैल्यू है 1, जबकि x2 की वैल्यू है m2 x1 की वैल्यू है 4, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। आई रिपीट, जो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सारी वैल्यूज पुट कर दी, कॉमा के बाद हम जाएंगे m1 y2, m1 की वैल्यू है 3, y2 की वैल्यू है -3, प्लस m2 y1, m2 में आ जाएगा 1 और y1 की वैल्यू है 3, डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई कर लें, 3 0 0 प्लस 4 1 4 डिवाइडेड बाय 4, कॉमा प्लस माइनस माइनस 3 3 9 प्लस 3 1 3 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ 0 छोड़ देंगे तो 4/4 आ जाएगा, 3 में से 9 माइनस करेंगे -6/4 आ जाएगा। 4/4 का मतलब होगा 1 माइनस के साथ 2 का डेरिवेटिव इस्तेमाल करें तो ये बन जाएगा 3/2। तो पॉइंट बी के कंपोनेंट्स आ गए
1 माइनस 3/2। अब ये दोनों पॉइंट्स ए और बी हमने इसलिए बनाए क्योंकि हमें ए बी की इक्वेशन चाहिए। तो इक्वेशन तक पहुंचने के लिए अब हम कंसीडर करेंगे फॉर्मूला 2.4 जो हमारे पास है y माइनस y1 इज इक्वल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो जो डेटा बनाएंगे हम 4 इक्वेशन ऑफ ए बी। तो ए बी की इक्वेशन के लिए जो डेटा आएगा x1 y1 वो आ जाएगा a से, x2 y2 वो आ जाएगा b से। तो a जो हमने निकाला था वो है 2,1 और b जो हमने अभी निकाला है 1 माइनस 3/2। इन सब को ले जाइए फॉर्मूला मौजूद है, डेटा मौजूद है। तो y माइनस y1 से स्टार्ट कर दे। y माइनस y1 की वैल्यू है 1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू है माइनस 3/2 माइनस y1 की वैल्यू है 1 वो हमने रखी डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 में आ जाएगा 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई x माइनस x1 में आ जाएगा x माइनस 2 क्योंकि x1 बराबर है 2 के, तो वो हमने वैल्यू पुट कर दी। और जब इस सिस्टम को सिंपलीफाई करेंगे तो y माइनस 1 तो रहेगा अपनी जगह, यहां डिनोमिनेटर में 1 माइनस 2 कर लीजिए तो माइनस 1 आ गया। उन दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लें न्यूमरेटर में, तो माइनस 3/2 में से बचेगा 3/2 प्लस 1 और उसके आगे मौजूद है x माइनस 2। तो आप देखेंगे कि ये माइनस माइनस हो जाएगा कैंसिल। लेफ्ट हैंड साइड पर है y माइनस 1, ये हमने कॉपी कर लिया। राइट हैंड साइड पर डिनोमिनेटर में जो 1 आ रहा है उसको छोड़ दीजिए, डिनोमिनेटर में 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। 3/2 प्लस 1 करने के लिए हम एलसीएम लेंगे, तो 2 और 1 के एलसीएम में जाएंगे 2 आ जाएगा। फर्स्ट टर्म में 2 से 2 कैंसिल 3 बचा और सेकंड टर्म में 2 1 2 x माइनस 2 रखेंगे एज इट इज, नो चेंज। तो हमने इस वाले स्टेप में सिर्फ एलसीएम लिया है दोनों। अगले स्टेप में जब जाएंगे हम तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। राइट हैंड साइड पर 2 डिवाइड हो रहा है तो ये लेफ्ट हैंड साइड पर लेगा मल्टीप्लाई हो गया, 3 प्लस 2 5 आ गया x माइनस 2 के साथ। दोनों ब्रैकेट्स ओपन करें, 2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 1 से 2 इज इक्वल्स टू 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 5 2 से 10। अब इक्वेशन बनाने के लिए हम यहां पर देखते हैं कि x ऑलरेडी पॉजिटिव है तो y वाली साइड को हम शिफ्ट करते हैं। शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पर लेके जाएंगे, लेकिन उससे पहले वहां मौजूद है 5x माइनस 10, 5x माइनस 10। 2y को शिफ्ट करेंगे तो माइनस 2y आ गया, माइनस 2 को शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस हो गया। और ये सब करने पर जो लेफ्ट हैंड साइड ब्लैंक हो गई, 0 हो गई, तो वो 0 हमने राइट हैंड साइड पे रख लिया। आखिर में इन सबको अरेंज कर लें तो ये आंसर बन जाएगा आपका 5x माइनस 2y। 2 में से 10 माइनस कर देंगे तो माइनस 8 इज इक्वल टू 0 व्हिच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए। तो बेटा जिस तरह से हमने काम शुरू किया था इस क्वेश्चन में देखा जाए तो ये सवाल अहम है, क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें शुरू में मिड पॉइंट भी आ गया, उसके बाद रेशियो फॉर्मूला भी आ गया और आखिर में आप देख रहे हैं कि इसमें 2 पॉइंट फॉर्मूले से हमने इक्वेशन भी बनाई है। बहुत बड़ा सवाल नहीं है ये, 5 मार्क्स के लिए वेल सेट क्वेश्चन है। अच्छी सी प्रैक्टिस कीजिएगा, इसके बाद हम एक क्वेश्चन और करेंगे तो फिर ये लेक्चर कंप्लीट होगा। अभी कंटिन्यू